ये कहानी मूर्ख बाप और बेटे की है। एक कुम्हार, उसका एक लड़का था। एक दिन बाप और बेटे दोनों कुछ काम के लिए शहर जा रहे थे। वे अपने गधे को भी साथ ले जा रहे थे। आगे बाप, बीच में गधा और पीछे बेटा था। ऐसे वो लोग तीनों चल रहे थे। थोड़ा सा चलते ही एक गांव आया। गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने इन तीनों का जुलूस देखा। यह देखकर एक लड़का बोला, ये तो कोई मूर्ख लोग ही लग रहे हैं। गधा अकेला चल रहा है और ये दोनों पैदल चल रहे हैं। क्यों ये बाप अपने बेटे को इस गधे के ऊपर नहीं बैठा सकता? कुम्हार ने इस बच्चे की बात सुनी और उसने अपने बेटे को गधे के ऊपर बैठा दिया। वो लोग आगे चलने लगे। थोड़ा सा ही चलते दूसरा गांव आ गया। इस गांव में कुछ लोगों का झुंड सड़क पर खड़ा था और सब मिलकर इन दोनों को देखकर बात करने लगे। वो लोग बोल रहे थे कि देखो देखो कैसा कलयुग आ गया है। बेटा आराम से गधे पर बैठा है और बाप बेचारा पैदल चल रहा है। इन्हों की बात सुनकर बेटा गधे पर उतर गया और अपने बाप को गधे के ऊपर बैठा दिया और वो खुद पैदल चलने लगा। इस तरह चलते चलते कुछ देर बाद तीसरा गांव आया। इस गांव में कुछ महिलाएं कुएं में से पानी निकालकर पानी भर रही थी। इस बाप बेटे को देखकर ये महिलाएं भी बात करने लगी कि उसमें से एक महिला ने अपनी सहेली को बोला कि देखो, बाप सवारी कर रहा है और बेचारा बेटा पैदल चल रहा है। क्यों ना ये बाप अपने बेटे को भी अपने साथ गधे पर बैठा ले। उस महिला की बात सुनकर बाप ने बेटे को भी गधे के ऊपर बैठा दिया। बाप बेटे अब आगे चलने लगे। अब शहर कुछ दूरी बचा था। वहाँ पर एक शहर का व्यक्ति घूमने के लिए निकला था। उसने इन दोनों को गधे के ऊपर बैठा देखा और कुम्हार को बोला कि क्या ये आपका गधा है? कुम्हार ने कहा, जी ये गधा मेरा है। वो आदमी ने बोला कि आप दोनों को इस गधे की जरा भी दया नहीं आई। आप दोनों का भार ये गधा नहीं संभाल सकता। इस गधे को भी थोड़ी देर के लिए आराम देना चाहिए। आप दोनों इस गधे को थोड़ी देर के लिए उठा लो। बाप और बेटे में ज़्यादा अकल नहीं थी। वो दोनों ने गधे के चार पैर लकड़ी से बांध दिए और उस लकड़ी को अपने कंधे पर रख दिया। गधे को ऐसे लटकाते हुए देखकर रास्ते में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रास्ते में एक नदी आती। नदी के ऊपर पुल था। लोगों की भीड़ से गधा हिलने लगा। गधे पर बांधी हुई रस्सी टूट गई और नदी में गधा गिर गया। गधा नदी में डूब गया। बाप ने बेटे को समझाते हुए बोला कि ये सब हमारे साथ लोगों की बुद्धि के हिसाब से चलने के कारण हुआ है और हमने अपना गधा भी खो दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सुनना सबका चाहिए, पर करना सिर्फ वही चाहिए जो हमें ठीक लगे। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा कई बार होता है कि हम दूसरों की सुनते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही होता है कि हम सबको सुने, पर करें सिर्फ वही जो हमारा मन